डोकलाम पर खेल करने उतरे चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भूटान चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की धमाकेदार जीत हुई और भारत समर्थक शेरिंग टोब्गे दूसरी बार भूटान के पीएम बनेंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए शेरिंग टोब्गे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों यानी भारत भूटान के बीच दोस्ती और सहयोग के अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने को उत्सुक हैं। दरअसल भूटान में हुए संसदीय चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे की पार्टी ने संसद में करीब 2/3 सीटों के साथ आम चुनाव में जीत दर्ज की। वहीं भूटान ट्रेंडल पार्टी यानी बीटीपी ने बाकी 17 सीटों पर जीत दर्ज की। भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के मुताबिक पीडीपी ने 47 नेशनल असेंबली सीटों में से 30 सीटें जीत ली। भूटान ट्रेंडल पार्टी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की। इसके साथ ही टोब्गे दूसरी बार भूटान के पीएम बनने जा रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा, भूटान में संसदीय चुनाव जीतने के लिए मेरे मित्र शेरिंग टोब्गे और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को हार्दिक बधाई। दोस्ती और सहयोग के हमारे अनूठे संबंधों को और मजबूत करने के लिए फिर से मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। बता दें, इससे पहले पिछले साल नवंबर में भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 8 दिनों के लिए भारत दौरे पर आए हुए थे। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी। ये भूटान के राजा का दूसरा भारतीय दौरा था। वे विदेश मंत्री एस जयशंकर और कई सीनियर ऑफिशियल से भी मिले थे। वांगचुक का ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि भारत आने से एक हफ्ते पहले भूटान के विदेश मंत्री ने चीन के डेलीगेशन से सीमा विवाद को लेकर मुलाकात की थी। भूटान और चीन के बीच हालिया बातचीत जिस तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसने नई दिल्ली को टेंशन में डाल दिया था। मामले के जानकारों ने बताया था कि भूटान के राजा अपनी यात्रा का उपयोग भारतीय नेतृत्व को चीन के साथ सीमा वार्ता पर भूटान की स्थिति समझाने के लिए कर सकते थे। भूटान भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख लाभार्थी रहा है और 2023-24 के बजट में देश की बाहरी सहायता का सबसे बड़ा लाभार्थी था, जिसे अन्य देशों के लिए सहायता के रूप में 5,408 करोड़ रुपए के कुल बजट में से 2,400 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे। अब अगर डोकलाम की बात करें तो डोकलाम पठार भारत, भूटान और चीन के एक त्रिकोण पर स्थित है। इसके पहाड़ी इलाके पर भूटान और चीन दोनों ही अपने दावे पेश करते हैं। भारत भूटान के दावों का समर्थन करता है। डोकलाम का मुद्दा भारत के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि चीन का भूटान के इलाके में अतिक्रमण भारत से जुड़ा है। चीन भूटान को मजबूर कर उसके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा और भारत से लगी सीमाओं पर यथास्थिति में बदलाव करने में लगा है। तो वहीं भारत डोकलाम में चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता रहा, क्योंकि डोकलाम भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब है। ये कॉरिडोर भारत के लिए सामरिक महत्व का है, जो पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के अन्य भागों से जोड़ता है। खैर, अब जिस तरह से ये जीत हुई भारत के दोस्त की, उससे चीन को करारा झटका लगा है। अब देखना तो ये होगा कि चीन हड़बड़ी में क्या कदम उठाता है। आपका क्या कुछ कहना है इस जीत पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।